हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए फेमिनिन्स और मैस्कुलिन की एनर्जीज के शिफ्ट अपडेट्स क्या हैं, ये सारी जानकारी लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर अगर कोई सिचुएशन बन रही है तो ये सिचुएशन क्या कहती है, और ऑन दी अदर हैंड आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज क्या कहती हैं, ये सब कुछ आज की इस रीडिंग्स में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट करके मेरी न्यूएस्ट वीडियोस के अपडेट्स को हासिल करते रहिए गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर थीम जानते हैं गाइस कि व्हाट इज द थीम फॉर टुडे फॉर ऑल ट्विन फ्लेम्स। पहला कार्ड है एग्जॉशन और दूसरा कार्ड है एवरिस। तो गाइज यहाँ पर एग्जॉशन किसी की एनर्जीज में मुझे नजर आ रहा है, ये मोस्टली फेमिनिन्स की एनर्जीज हो सकती हैं, क्योंकि फेमिनिन्स काफी ज्यादा एक ही पैटर्न में चलते चलते थक गई हैं, या फिर अपनी एनर्जीज को ये जिस वे में भी इन्वेस्ट कर रही हैं अपने इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन के लिए, तो वहां पर मे बी हमारी फेमिनिन्स का ये ध्यान नहीं गया कि इनको टाइम टू टाइम अपनी उन एनर्जीज को रिफ्रेश भी करना होता है, अपने आप पर भी ध्यान देना होता है और रेस्ट करना होता है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है गाइस कि हमारी फेमिनिन्स कुछ ज्यादा ही अपनी एनर्जीज को इंडल्ज रख रही हैं, कहीं बहुत ज्यादा बिजी हैं, वर्कोहॉलिक भी कह सकते हैं, नॉट इवन लाइक सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी में इन्वेस्ट करने की बात नहीं हो रही है गाइस। ये हो सकता है इनकी पर्सनल लाइफ पर भी बहुत ज्यादा एग्जॉशन बना हुआ है, ये रेस्ट करना भूल गई, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी एनर्जीज को इतना एग्जॉस्ट कर लिया कि अभी एक रोबो की तरह बन गई हैं। प्रोबेबली इनको समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, हाउ टू रिएक्ट, एंड इसीलिए ये बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रही हैं इस कनेक्शन में, या फिर ओवरऑल करंट ओवरऑल एनर्जीज कह सकते हैं। तो दैट इज वाई यहाँ पर एवरिस का कार्ड आया है गाइज। तो ये कार्ड ये कहता है कि यहाँ पर जो भी हम कर रहे हैं उसका इक्वल अमाउंट में जब हमें कुछ नहीं मिलता है तो हमारे अंदर एक काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स आ जाता है, एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको हम कहते हैं, जहां पर हम अपने आप को सामने वाले से बहुत ज्यादा बेटर समझते हैं, और ऐसा मतलब हमारे अंदर एक फीलिंग आ जाती है कि हम जिसके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं वो बंदा तो डिजर्व ही नहीं करता, मतलब खामखा ही हम इन सारी चीजों के पीछे लगे हुए हैं, हम कुछ और बेटर लाइक डिजर्व करते हैं, और हमारी पोजीशन उस पर्सन से बहुत ज्यादा हाई है, और इस पर्सन को हम जितना ही दे लें इसको कुछ समझ में आने नहीं वाला, और ये उन सारी चीजों को वैल्यू भी नहीं करेगा। तो बेटर है यहाँ से हमारी सारी एनर्जीज को विड्रॉ कर लिया जाए। ये मोस्टली बहुत सारी फेमिनिन्स की एनर्जीज हो सकती हैं गाइज। ये एक आउटबर्स्ट है, यानी कि आपके पर्सन ने आपके बहुत सारे जेस्चर्स का या फिर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट का आपको उस ठीक वे में रिस्पॉन्ड नहीं दिया, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो रेसिप्रोकेशन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने पर्सन से, जहां पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाता है गाइस, तो ऑब्वियसली कि एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं। तो ये नेचुरल है, जो कि हमारी फेमिनिन्स के साथ भी ऐसा हुआ है। तो हमारी फेमिनिन्स ने मैस्कुलिन से कुछ ऑन अ वाइडर वे एक्सपेक्ट कर लिया, क्योंकि दिया भी तो था। तो जब इनको वहां से सारी चीजें नहीं मिल रही हैं इन रिटर्न्स, तो एक सेटबैक कह सकते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इस पर्सन को तो मतलब कदर ही नहीं है, मेरी वर्थ ही नहीं पता इस पर्सन को जितना भी समझाया जाए या फिर जितना भी इस पर्सन के लिए किया जाए, इस पर्सन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये वाली एनर्जीज हमारी फेमिनिन्स की हैं, यही थीम है आज की। तो यहाँ पर कुछ और कार्ड्स लेते हैं गाइस कि फेमिनिन्स के एग्जैक्ट एनर्जीज क्या कह रही हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, यहाँ पर 8 ऑफ कॉइन्स, द हैंग्ड वुमन एंड 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में हमारी फेमिनिन्स बनी हुई हैं। देयर इज नो डाउट गाइस, यहाँ पर आई एम 100% कन्फर्म कि कुछ तो अनफिनिश्ड अभी भी बच रहा है, जो ये नहीं आगे बढ़ पा रही हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रही हैं कि अब और नहीं यार, अब और नहीं इन्वेस्ट किया जाता, कुछ टाइम ऑफ ले लेते हैं। तो दैट इज वाई द हैंग्ड वुमन का कार्ड आया है यहाँ पर।
तो इन्होंने कुछ टाइम हो सकता है अपनी सारी एनर्जीज को विड्रॉ कर लिया है अपने पर्सन से, बिल्कुल ही वॉक अवे वाली एनर्जीज मुझे नजर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट एनर्जीज यानी कि द करंट एनर्जीज फेमिनिन्स की है 10 ऑफ सोर्ड्स की। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ खत्म कर दिया है, एक साइकिल को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, जहां पर एक इनको लग रहा था कि शी इज बीइंग टेकन एडवांटेज ऑफ। तो यहाँ पर 100% हो सकता है बहुत सारे मैस्कुलिन अपनी मजबूरियों की वजह से, अपने रिस्ट्रिक्शन की वजह से इनको जिस वे में भी रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे थे, तो हमारी फेमिनिन्स को लगा कि अब यहाँ पर और इन्वेस्ट करना मेरी बेवकूफ़ी है, मेरा एडवांटेज उठाया जा रहा है, तो बेटर है कि मैं यहाँ से कुछ टाइम के लिए पॉज ले लूँ, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए सेटबैक ले लेना, एक स्टेप बैक ले लेना। और जो अनफिनिश्ड है, बहुत सारी बातें ऐसी होंगी, आप दोनों के बीच में कोई टॉपिक चल भी रहा था होगा, कोई प्रोजेक्ट पर, किसी प्रोजेक्ट पर आप लोग डिस्कस भी कर रहे थे होंगे, जहां पर आपने सारा काम खत्म नहीं किया, आपने उनको आधा अधूरा ही छोड़कर वहां से आप वॉक अवे हो गए, क्योंकि आपको एक सडन आउटबर्स्ट कह सकते हैं, गुस्सा आ गया आपको, या फिर आप एग्जॉस्टेड हो गए, यानी कि आप थक गए कि अब और कितना आप एडवांटेज उठा सकते हो मेरा, मैं और मतलब अपना टाइम या फिर अपनी एनर्जीज यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। गाइज, मैं यहाँ पर फेमिनिन्स को जेंडर के हिसाब से ही एड्रेस करती हूँ, तो जस्ट अगर आप मेल व्यूअर्स वहाँ पर फेमिनिन्स की एनर्जीज में हैं तो प्लीज डोंट माइंड। आपकी फेमिनिन की एनर्जीज हैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी कोई जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है गाइज, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एनर्जीज। ऑलराइट, तो 10 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज यही कहती हैं गाइज कि यहाँ पर कुछ तो अनफिनिश था और एक साइकिल बिना फिनिश किए हमारी फेमिनिन्स ने एंड किया है, यहाँ से वॉक अवे हुई हैं, और मे बी जब इनका दोबारा से मन करेगा तो ये अपना बचा कुचा अनफिनिश्ड बिजनेस या फिर अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट ये खत्म कर लेंगे। लेकिन राइट नाउ अगर पूछा जाए फेमिनिन से, दे आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट इवन अ सिंगल पेनी नाउ, बहुत हो गया अभी। तो ये वाली एनर्जीज हमारी फेमिनिन्स की बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हुई हैं। ये हो सकता है रिसेंट इवेंट्स की वजह से हुआ होगा, और कुछ हमारी फेमिनिन्स ने ओवरबोर्ड जाकर इनके लिए इन्वेस्ट किया अपना टाइम, अपनी एनर्जी, या फिर बहुत ज़्यादा वेट रहा इनको अपने मैस्कुलिन का, ये कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी अपने मैस्कुलिन से, लेकिन इन रिटर्न्स इनको कुछ मिला नहीं, तो सडन एक कह सकते हैं कि इनको एक डिसअपॉइंटमेंट मिली है। दैट इज़ वाई हमारी फेमिनिन्स ने यहाँ पर इस साइकिल को एंड कर दिया है, वो भी एब्रप्टली बिना बताए वॉक अवे हो गई हैं। हो सकता है ऑफलाइन या फिर फोन स्विच ऑफ करके अपने आप को कहीं और ही बिजी करना। तो ये वाली एनर्जीज हमारी फेमिनिन्स की हैं गाइस। तो ऑन दी अदर हैंड आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज क्या कहती हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैस्कुलिन की एनर्जीज के लिए कार्ड्स आए हैं गाइस, 9 ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो गाइज मे बी आपने जो भी जेस्चर इनको दिखाया है या फिर आपके बिना बताए वॉक अवे होना, अभी तक शायद ये गेस नहीं कर पाए, अभी तक ये फिगर आउट नहीं कर पाए कि आप चले गए हो, यहाँ से आपने एनर्जीज को विड्रॉ कर लिया है, आप बिल्कुल भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, ये अभी भी शायद फिगर आउट नहीं कर पाए, ये अभी भी उन्हीं सारी एक हैप्पी वाली फीलिंग में जी रहे हैं, एक जॉय वाली फीलिंग में जी रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपने जो भी जेस्चर दिया उस जेस्चर में अपने आप को बहुत ज्यादा लकी मान रहे हैं। इनकी फीलिंग्स ये कहती हैं कि इन्होंने काफी कुछ अचीव कर लिया है गाइज। मे बी आपका वो जेस्चर इनके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल वे में था और ये एडमायर कर रहे हैं और खुद को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मैंने ऐसे पर्सन को हासिल किया है जो कि मेरी लाइफ की एक बहुत ही ब्यूटीफुल विक्ट्री है और एक ट्रॉफी है। लिटरली भी आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे गाइज, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज एक ड्रीम फुलफिलमेंट का कार्ड है और आपके पर्सन का यहाँ पर कोई तो सपना पूरा ज़रूर हुआ है। अगर इन्होंने आपके स्टेटस में फ़ोटोज़ वगैरह देखे हैं तो यहाँ पर ज़रूर ये अपने आप को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे होंगे कि इनकी जो सिलेक्शन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं आपको दिल ही दिल में। ये बहुत ज़्यादा खुश हैं गाइज, मुझे ऐसा यहाँ पर फील आ रहा है कि ये शायद अभी भी स्टिल फिगर आउट नहीं कर पाए कि आप सडन विड्रॉ हुए हो, या फिर इनको ऐसा लग रहा होगा कि आप बस ऐसा कहकर जाते हो लेकिन वापस आ जाओगे, आप इनको छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते। तो ये वाली इनकी एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर दूसरा कार्ड है प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स। ये मे बी
जो भी ये सपने सजा रहे हैं, जिस भी ड्रीमी लेवल में हैं, जैसे कि 9 ऑफ कप्स एक ड्रीम फुलफिलमेंट का कार्ड है, हो सकता है ये कुछ फैंटेसाइज कर रहे होंगे आपके बारे में, ड्रीमी लेवल पर बने हुए होंगे। तो ये प्रिंसेस ऑफ कॉइंस की एनर्जीज ये कहती हैं कि यहाँ पर सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर आपको कुछ लिटरल वे पर जाकर कुछ गोल्स सेट करने पड़ेंगे और प्रैक्टिकल वे में जाकर अप्रोच करना पड़ेगा और अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी कि आप जो भी सपने देख रहे हो, जो भी आपका पैशनेट डिजायर है, उसको आप कैसे प्रोसीड करोगे। तो प्रिंसेस ऑफ कॉइंस का कार्ड इन्हें शायद हो सकता है एक ट्रिगरिंग दे रहा है कि सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा। एक ये यूनिवर्स लेवल पर इनको ट्रिगरिंग मिल रही है। इनको ये पता है गाइस कि ये अगर वहीं बैठे बैठे सपने देखते रहेंगे तो सपने ही देखते रह जाएंगे, कुछ लिटरल वे में होने नहीं वाला। तो ऑब्वियसली इनको एक ट्रिगरिंग मिल रही है। जब इनको ट्रिगरिंग मिल रही है तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज में हो सकता है होपफुल बने हुए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज यहाँ पर एक डिवाइन टाइमिंग की है गाइस। इन्होंने बहुत सारी बातें डिवाइन पर छोड़ दी हैं, यूनिवर्स के डिसीजन पर छोड़ दी हैं। इनको पता है कि जब ये कनेक्शन एक डायरेक्शन में चल रहा है तो ये काफी पहले एंड हो जाना चाहिए था, लेकिन चलता जा रहा है। देयर इज नो एंडिंग, ऑलवेज देयर इज अ बिगिनिंग। तो इनको एक होप ऑलवेज बनी रहती है गाइस, और इनको पता है कि सब कुछ एक डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से होगा। एक सडन वे पर शिफ्टिंग आएगी इनकी लाइफ में, कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये मतलब अगर ये नहीं भी कुछ प्लान कर रहे हैं तब भी ये फाइनली अपनी डेस्टिनेशन यानी कि आपके टूवर्ड्स ये पहुंच जाएंगे। और अगर ये किसी कर्मा में स्टक हैं, जो कि ऑलरेडी हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, तो अगर ये कार्मिक सिचुएशन की बात के बारे में सोच रहे हैं तो इनको ऐसा भी लगता है कि ये कार्मिक सिचुएशन है, ये काफी टाइम तक मेरे साथ नहीं रहेगी और ये एंड हो जाएगी। मे बी बहुत सारे लोग जिस भी कार्मिक सिचुएशन में स्टक हैं वो एक फाइनेंशियल सिचुएशन भी हो सकती है गाइस, एंड बहुत लोगों के लिए एक फैमिली लाइफ की सिचुएशन हो सकती है, और बहुत ही कम लोगों के लिए ये एक लिटरल थर्ड पार्टी हो सकती है, यानी कि लाइफ पार्टनर जिनकी ऑलरेडी उस पर्सन से शादी हो चुकी है। अब शादी तो कोई टूट जाए ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ एक उम्मीद होती है कि हम इस कार्मिक सिचुएशन से या फिर एक कार्मिक मैरिज से कभी ना कभी बाहर आ पाएंगे। कुछ प्लानिंग तो होती है या फिर होपफुल होते हैं गाइज। अगर किसी की शादी बहुत ही ज्यादा समझो तकलीफ दे रही है, एक डिजास्टर्स मैरिज है, तो वहां से ऑब्वियसली पर्सन निकलने के बारे में सोचता ही है। तो ये इनका नेगेटिव थॉट नहीं है, ये इनका पॉजिटिव वे में थॉट है कि ये फाइनली उस मैरिज से निकलना चाहेंगे जो कि एक डिजास्टर्स मैरिज है गाइस। तो आपके पर्सन एक होप में चल रहे हैं अभी, जब इनको एक पुश मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि कोई डिसीजन लो, सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा, तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून के एनर्जीज में आ रहे हैं। इनको पता है कि जब सब कुछ यूनिवर्स के हिसाब से हुआ है अब तक भी, तो आगे भी यूनिवर्स के हिसाब से ही होगा, और ये इनकी जो ब्यूटीफुल सी होप है वो भगवान करे पूरी हो जाए। मेरी भी ब्लेसिंग्स हैं आपके मैस्कुलिन के साथ। तो चलिए देखते हैं कि फाइनली दिस होल सिचुएशन ये कहाँ लीड हो रही है, कहाँ प्रोसीड हो रही है। तो यहाँ पर गाइस कार्ड्स आए हैं एंड एस ऑफ कॉइंस। इसकी एनर्जीज यही कहती है कि अगर आपके पर्सन अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाए कि आपने अपनी एनर्जीज को यहाँ से विड्रॉ कर लिया है, तो ये समझ जाएंगे और ये बहुत ज्यादा इसमें एक चैलेंज फील करेंगे। आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ज्यादा समझो कंफ्यूज रहेंगे कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, सडनली फेमिनिन्स बिना बताए कैसे वॉक अवे हो गई, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मतलब हो सकता है इनको ऐसा लगेगा कि इन्होंने कुछ नहीं किया, एक सेल्फ स्ट्रगल में चलेंगे ये, और उन प्रीवियस बातों को याद करने की कोशिश करेंगे कि मैंने ऐसा क्या इनको कह दिया था, मेरी क्या ऐसी कन्वर्सेशन जो इनको बुरी लगी, या फिर मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। तो ये पहले तो कुछ टाइम के लिए सेल्फ स्ट्रगल में चलेंगे गाइज। उसके बाद ये कोई ऐसा तरीका ढूंढेंगे आपसे कन्वर्सेट करने का जहां पर एक बहुत ही लाइट वे हो और एक प्लेफुलनेस हो वहां पर। ओके, और फाइनली ये आपको कुछ एक एंथुजियास्टिक अप्रोच शो करें, जैसे कि कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल सा पोस्ट या फिर जेस्चर आपको दिखाएं, या फिर आपको थोड़ा सा छेड़ दें। लाइक 3D लेवल की बातें हैं। 3D लेवल पर ये हो सकता है आपको कुछ म्यूजिकल वे में कुछ प्रेजेंट करें, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जहां पर बहुत ज्यादा एडवेंचर
मैटर करता है, कुछ एडवेंचरस वे में करेंगे, जो कह सकते हैं कि काफी अनएक्सपेक्टेड वे में होगा आप लोगों के लिए। फेमिनिन्स ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही होंगी, फिर भी आपके मैस्कुलिन एक प्लेफुलनेस में आ जाएंगे, एक करिज्मेटिक अप्रोच आपके टुवर्ड्स दिखा सकते हैं। तो एनर्जीज अभी ये कुछ टाइम के लिए रहेगी गाइस। आपके पर्सन पहले तो फिगर आउट करेंगे कि व्हाट्स गोइंग ऑन, कि मेरी फेमिनिन आखिर कहाँ बिजी हो गई, कि मेरी तरफ इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा रहा है। तो पहले तो ये फिगर आउट करेंगे और थोड़ा सा इनका इनर कॉन्फ्लिक्ट चलेगा कि मैंने ऐसा क्या किया और मुझे क्या करना चाहिए। एक कह सकते हैं कि सेल्फ बैटल हो सकता है इनके अंदर, और फिर फाइनली ये कुछ ऐसा करेंगे, जेस्चर देंगे आपको और आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं। इवन दो इन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन हल्का सा कुछ जेस्चर तो दे सकते हैं आपको, ताकि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा बट आपको सडनली किसी वे में मिल जाएगा। और फाइनली इट विल बी लीडिंग टू द एस ऑफ कॉइन्स गाइस। तो ये बहुत लोगों के लिए, फेमिनिन्स के लिए है ये। यहाँ पर मैं एक न्यू बिगनिंग देख रही हूँ। न्यू बिगनिंग किसी भी वे में हो सकता है गाइस। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं अपने लाइफ में, तो आपको एक नया वेंचर मिल सकता है। यहाँ पर एक न्यू एनर्जीज देख रही हूँ मैं हमारी फेमिनिन्स के लिए। ये यूनिवर्स की तरफ से एक मैनिफेस्टेशन का कार्ड है गाइस। जैसे कि आप उस कार्ड में देख सकते हो कि दैट लेडी इज एम्प्रेसिंग द यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स की तरफ वो बिल्कुल ही होपफुल है और कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही हैं, यानी कि अबंडेंस, द सिक्योरिटी। यहाँ पर बहुत सारी फेमिनिन्स की एक मेन प्रॉब्लम यही है कि ये हर एक रिलेशन में, जिस भी रिलेशनशिप में हमारी फेमिनिन्स स्टेप इन करती हैं, वहाँ पर सबसे पहली बात इनको सिक्योरिटी चाहिए, यानी कि आगे के लिए कमिटमेंट, आगे के लिए लाइफ का प्लान क्या है, ये सब हमारी फेमिनिन्स के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो हमारी फेमिनिन्स कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें अपनी लाइफ में नोइंगली या फिर अननोइंगली एक्सपेक्ट कर रही हैं, मैनिफेस्ट कर रही हैं। और इनको मैं स्ट्रांगली सेंस कर पा रही हूँ कि यहाँ पर कुछ नया होने वाला है गाइज, आइदर विद दिस पर्सन, या फिर आप अपनी लाइफ में जहाँ से भी फ्रस्ट्रेटेड हो वो आपको फाइनली मिलने वाला है। वो सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी कह सकते हैं, और वो एक कमिटमेंट, लाइफ टाइम का कमिटमेंट, जहां पर आपको सच में एक अपनी लाइफ को एक स्टैंड करवाना, एक सेटल करवाना है। अगर आप अपनी लाइफ में सेटल नहीं हो और बहुत ज्यादा परेशान हो कि क्या होगा मेरा फ्यूचर, कैसे मैं आगे प्रोसीड करूंगी, और इस पर्सन का मैं कब तक वेट करती रहूंगी, इस पर्सन की तरफ से मुझे कोई भी जेस्चर नहीं मिल रहा, इनका कार्मिक साइकिल कब खत्म होगा, ये सारे क्वेश्चंस हमारी फेमिनिन्स के माइंड में चल रहे हैं अभी राइट नाउ। पता नहीं इनको कुछ ऐसी ट्रिगरिंग मिली है ऑन अ यूनिवर्स लेवल कि ये अभी बहुत कुछ मेंट करने के लिए निकल पड़ी हैं, और इनको यूनिवर्स भी यही इंडिकेशन दे रहा है गाइस कि ये जो भी चाहती हैं अपनी लाइफ में ये फाइनली मैनिफेस्ट कर पाएंगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा थक गई हैं, एग्जॉस्टेड हैं, और एक मतलब ऐसी एनर्जीज में है कि मुझे मेरे टाइप का कुछ चाहिए, मेरी पोजीशन तक का कुछ चाहिए, क्योंकि अब मैं मुझसे कम जो भी रहेगा या फिर मुझसे कम जो भी इन्वेस्ट करेगा, मैं ऐसे कनेक्शन में बिल्कुल ही इन्वेस्ट नहीं करूंगी। अगर मैं इतना इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे बदले में भी इतना ही चाहिए। इफ इट इज नॉट देयर देन आई एम लिविंग, यू नो, दिस काइंड ऑफ एनर्जीज में है हमारी फेमिनिन्स। और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं इनकी कि अब इनको जो भी चाहिए इनके लेवल का ही चाहिए। तो हो सकता है अगर ये आप अपने मैस्कुलिन में एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको ये यूनिवर्स जरूर ग्रांट करने वाला है। आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं एक ट्रिगरिंग मिलेगी। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ गाइस कि हमारी फेमिनिन्स को कोई ट्रिगरिंग देनी चाहिए अपने मैस्कुलिन्स को, तो ये दिस इज द बेस्ट ट्रिगरिंग विच यू कैन गिव इट टू योर मैस्कुलिन्स। जो भी हमारी फेमिनिन्स हो सकता है एक आउटबर्स्ट में कर रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके मैस्कुलिन के लिए बहुत ही ग्रेट डील पर एक ट्रिगरिंग आपने दी है, और यहाँ से आपके मैस्कुलिन की अवेकनिंग या फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगी गाइज। और आपके मैस्कुलिन जहां पर व्हील ऑफ फॉर्चून के लिए बैठे हुए हैं, ये कुछ ना कुछ खुद से एक्शन लेंगे और इनको यूनिवर्स पुश करेगा, और हो सकता है वो डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्दी आप लेकर आओ इनके अंदर। मे बी इनको एक एक्शन लेने पर आप लोग मजबूर कर रहे हो सकता है ये डिवाइन टाइमिंग के आसपास ही है, लेकिन देख नहीं पा रहे होंगे। जब आप इसी वे में बने रहोगे इनके टुवर्ड्स, तो हो सकता है इनको उस लेवल तक, उस हाईएस्ट लेवल तक इनको ट्रिगरिंग मिल जाए और ये फ्रस्ट्रेटेड हो जाए कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो हमारी फेमिनिन्स मुझे रिप्लाई नहीं कर रही हैं। जो भी इनको ट्रिगरिंग आप दे रहे हो,
तो उस वे में आपके मैस्कुलिन हो सकता है कुछ नेक्स्ट लेवल तक जाकर ये आपके टुवर्ड्स एक्शन ले सकते हैं जो अब तक भी इन्होंने शायद नहीं लिया था। ऑलराइट गाइस, तो आज की इस रीडिंग्स में बस इतना ही था। आई होप आज की ये रीडिंग्स बहुत लोगों के साथ रेजोनेट कर रही होंगी गाइस। इफ यस देन प्लीज डू लाइक माय वीडियो। और अगर आपके कोई पर्सनल क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं, आप लोग मुझसे प्राइवेट रीडिंग सीख कर रहे हैं, तो प्लीज मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय।